हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा मिश्रा अपने हिंदी काव्य यूट्यूब चैनल से आप सभी विद्याभिलाषी को कक्षा 9वीं के हिंदी लोक भारती पद्य विभाग से कह कविराय से अवगत कराना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गिरधर जी अपनी कुंडलियों से सर्वसाधारण लोगों को उपदेश प्रदान करते हैं। उन्होंने अपनी कुंडलियों के माध्यम से व्यक्ति के पास गुण होने चाहिए। विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। व्यक्ति को कोई भी काम हो वह विचार पूर्वक करना चाहिए। व्यक्ति को भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आदि के बारे में मनुष्य को सतर्क करते हुए उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाया है। तो बच्चों, मैं यहाँ आप लोगों को इस कविता से संबंधित सबसे पहले कवि का परिचय व पद्य का परिचय आप लोगों को दे देती हूँ। बच्चों, गिरधर कविराय हिंदी के प्रख्यात कवि थे। इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। कहा जाता है कि इनका जन्म अवध में सन 1713 में हुआ था। भाषा का सरलीकरण इनके कुंडलियों की विशेषता है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्ययन रचनाएं बनाया है। सामान्य जन के दैनिक जीवन को ध्यान में रखकर इन्होंने कुंडलियाँ लिखी है। पद्य से संबंधित आपको उचित जानकारी यहाँ दे देती हूँ। बच्चों, कुंडली यह काव्य विधा का एक प्रकार है। यह छंद, दोहा और रोला के मेल से बनता है। कुंडलियाँ 6 पंक्तियों की होती है। इनमें दूसरी पंक्ति के अंतिम भाग का प्रयोग तीसरी पंक्ति के शुरू में दिखाई देता है। इनकी एक विशेषता होती है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से इसका समापन भी होता है। तो आइए बच्चों, गिरधर जी की उन सभी कुंडलियों को हम एक एक करके देख लेते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनै सब कोई। शब्द सुनै सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। बच्चों, कवि गिरधर जी कहते हैं कि गुणवान व्यक्ति को पूछने वाले या जानने वाले हजारों लोग होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते उस व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। लोग उसका सम्मान भी नहीं करते। जिस प्रकार कौवे और कोयल दोनों की आवाज़ सुनते तो सभी हैं, लेकिन कोयल अपनी मधुर और सुरीली आवाज़ के कारण सभी को अच्छी लगती है, परंतु कौवा किसी को अच्छा नहीं लगता। कोयल और कौवे का रंग तो एक समान होता है, परंतु कौवा अपनी तेज व कर्कश आवाज़ के कारण सभी के द्वारा अपमानित किया जाता है और कोयल को उसकी मधुर आवाज़ के कारण सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार गिरधर कविराय जी कहते हैं कि हे मन के ठाकुर, जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते उसे कोई नहीं पूछता और गुणवान व्यक्ति को हजारों लोग उसके गुण के कारण ही पूछते हैं। बच्चों, दूसरी कुंडली में गिरधर जी कहते हैं, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लगी पैसा गांठ में, तब लगिता को यार। तब लगिता को यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत का यही लेखा। करत बेगर्जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। बच्चों, कवि गिरधर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, इस धरती पर और पूरे संसार में मनुष्य एक दूसरे से स्वार्थवश प्रेम करते हैं, अर्थात सभी लोग अपने लाभ या फायदे के बारे में ही सोचा करते हैं। जब तक किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है तब तक लोग उसके मित्र होते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास धन या पैसा नहीं होता तब उसके मित्र या उसकी उपेक्षा करते हैं, अर्थात गरीब मित्र से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। कवि गिरधर जी कहते हैं कि इस संसार का यही नियम है कि बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करने वाले लोग
कम ही मिलते हैं, अर्थात बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलता। झूठा मीठा वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह गिरिधर कविराय जान रहे मन में रूठा, बहुत दिनों हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। बच्चों, झूठा व्यक्ति हमेशा मीठे वचन बोलता है। मीठी मीठी बातें करके वह दूसरों से रुपए भी उधार ले जाता है। रुपए उधार लेते समय तो उसे बहुत सुख मिलता है और अच्छा भी लगता है, परंतु वह जिस व्यक्ति से उधार लेता है उसे उसके पैसे वापस देने का नाम भी नहीं लेता है। पैसा मांगने पर वह अपना दुखड़ा सुनाने लगता है। गिरधर कवि कहते हैं कि कर्ज का यही नियम है कि पैसा वापस मांगने पर कर्जदार उधार देने वालों को मारने दौड़ता है और मन ही मन उससे नाराज भी रहता है। ज़्यादा दिन बीत जाने पर वह उधार देने वाले को झूठा भी साबित कर देता है और उधार कब दिया था इसका प्रमाण मांगता है। कर्ज देने वाला जब कर्ज के लेन देन का लेखा जोखा कागज देता है तो कर्जदार उसे झूठा सिद्ध कर देता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। बच्चों, व्यक्ति कोई भी कार्य यदि बिना विचारे करता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि बिना विचार पूर्वक किया गया कोई भी काम ठीक से पूर्ण नहीं होता है। ऐसे में व्यक्ति अपना काम तो बिगाड़ता है और समाज में वह हंसी का पात्र बन जाता है, जिसके कारण उसका मन निराश रहता है, उसके मन को शांति नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में खान पान सम्मान आदि किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगता, अर्थात उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। गिरधर कवि कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसके मन से दुख दूर नहीं होता है और न वह उसे टाल सकता है। बार बार उसके मन में वही बात खटकती रहती है कि उसके बिना विचार किए काम क्यों किया था। उसे अपने अनजाने में ही की गई गलती पर पछतावा भी होता है। बीती ताहि बिसारी दे आगे की सुधि ले, जो बनि आवे सहज में ताहि में चित दे। ताहि में चित दे बात जोई बन आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय यह करु मन परतीति, आगे की सुध लेई समझ बीती सो बीती। बच्चों, कवि गिरधर जी कहते हैं कि व्यक्ति को जो बात बीत गई है उसे भूल जाना चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को बीते हुए समय की अपेक्षा आने वाले भविष्य को महत्व देना चाहिए। व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार उससे जो हो सकता है उसी में अपना मन लगाना चाहिए। यदि वह व्यक्ति ऐसा करेगा तो वह अपने लक्ष्य में ज़रूर सफल हो जाएगा। उस समय कोई भी दुर्जन व्यक्ति उस पर हंसेगा नहीं और किसी गलती के लिए मन में पछतावा भी नहीं करेगा। गिरधर कवि कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने मन को सुननी चाहिए, उसे सिर्फ आगे के बारे में ही सोचना चाहिए, अथवा जो बीत गया सो बीत गया, अतः उसे भूलना ही बेहतर है। बीते हुए पलों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो आइए बच्चों, गिरधर जी की सबसे अंतिम कुंडली को हम देख लेते हैं। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए
यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजे, पर स्वास्थ्य के काज शीस आगे कर दीजे। कह गिरधर कबीराय, बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपनो पानी। बच्चों, कवि गिरधर जी कहते हैं कि यदि नौका में पानी भरने लगे तो दोनों हाथों से पानी को बाहर निकालना चाहिए। इससे नौका डूबने से बच जाती है। यदि घर में अधिक पैसा या धन हो तो निर्धनों या गरीबों में दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको समाज में यश और सम्मान मिलेगा और ईश्वर भी आप पर कृपा करेंगे। समझदार लोगों का यही कर्तव्य है। समझदार व्यक्तियों को भगवान का स्मरण करते हुए परोपकार या दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए, अर्थात दूसरों की सहायता के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। इस प्रकार गिरधर जी कहते हैं कि विद्वानों का ऐसा ही कहना है कि अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए, अर्थात जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनका सम्मान एवं यश सदैव बने रहता है। तो बच्चों, इस कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के सरल अर्थ यहाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ध्यान से देखिए। गाहक, ग्राहक, सहस, सहस्त्र अथवा हजार, नर, पुरुष, काग, कौवा, अपावन, अपवित्र, दो, दोनों, ताको, उसको, लेखा, व्यवहार, बेगर्जी, निस्वार्थ, विरला, निराला, लैके, लेकर, अरु, और, तैरना, टालना, दुर्जन, बुरा आदमी, प्रतीति, प्रतीति अथवा विश्वास। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए।